हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि माता सीता को किसने दिया था पतिव्रता का ज्ञान। जब पुरुष के सामर्थ्य की बात आती है तो उसके पीछे एक स्त्री शक्ति का हाथ अवश्य होता है। सावित्री ने मौत के मुंह से पति को खींच लिया था। सती अनुसुईया ने त्रिदेवों को शिशु बनाकर उनको अपना स्तनपान करवाया था। पति के अतिथि धर्म की रक्षा के लिए अरुंधति ने खुद को जलते चले में झोंक दिया था। ऐसे ही लाखों पतिव्रता नारियां हमारे देश के इतिहास में हुई है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन सभी में से माता सीता श्रेष्ठतम है। अत्रि ऋषि की पत्नी सती अनुसुईया ने वनवास के दौरान सीता जी से खुद पतिव्रता धर्म कहा और फिर कहा कि सीता, तुम तो पतिव्रताओं में से श्रेष्ठ हो। कलयुग में तुम्हारा नाम ले लेकर साधारण स्त्रियां भी अपना पतिव्रता सिद्ध कर लेगी। फिर परम शीलवती और विनम्र श्री सीता जी ने अनुसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी ने मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बैठा लिया और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए, निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगे। हे राजकुमारी, सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधर्म है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही दीन, ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर की भांति के दुख पाती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यही एक धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जगत में 4 प्रकार के पतिव्रताएं हैं। वेद, पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसे भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं आने चाहिए। मध्यम श्रेणी की पतिव्रताएं पराये पति को कैसे देखती है? जैसे वो अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो। अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है वह निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसे वेद कहते हैं। और जो स्त्री मौका न मिलने से या भववश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधर्म स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रहती करती है वह 100 कल्प नरक में पड़ी रहती है। क्षण भर में सुख के लिए जो 100 करोड़ जन्मों के दुख को नहीं समझती, उनके समान दुष्टों कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है, किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है वह जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती है। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पतिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय है और चारों वेद उनका यश गाते हैं। हे सीता, सुनो, तुम्हारा तो नाम ही लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय है। यह पतिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा के खान श्री राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं। मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर इसने न छोड़िएगा। भगवान श्री राम के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि ब्रह्मा, शिव और सनकादि सभी परमार्थवादी जिनकी कृपा चाहते हैं, हे श्री राम, आप वही निष्काम पुरुषों के प्रिय हैं
और दोनों के बंधु भगवान हैं जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को क्यों भेजा, जिनके समान अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है। उनका शील भला ऐसा क्यों न होगा। मैं किस प्रकार कहूँ कि हे स्वामी आप अब जाइए, हे नाथ आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि ने प्रभु को देखने लगे। प्रभु के नेत्रों से जल भर रहा है और शरीर पुलकित हो रहा है। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को श्री राम जी के मुख कमल में लगाए हुए हैं। मन में विचार रहे हैं कि मैंने ऐसे कौन से जप तप किए थे जिनके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। जप योग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। श्री रघुवीर के पवित्र चरित्र को तुलसीदास रात दिन गाता है। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला है, मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं उन पर भगवान श्री राम प्रसन्न रहते हैं। यह कठिन कली काल पापों का खजाना है। इसमें न धर्म है, न ज्ञान है और न योग है और न जप तप है। इनमें तो जो लोग सब भरोसों को छोड़कर भगवान श्री राम को ही भजते हैं वे ही चतुर हैं। फिर भगवान ने नवधा भक्ति के बारे में बताया। भगवान कहते हैं मेरी लीला से प्रेम होगा उस पर मेरी कृपा होगी जिनका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और क्रम से भजन का दृढ़ नियम हो और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। मेरा गुण गाते समय जिनका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से जल बहने लगे और काम मद और दंभ आदि जिनमें न हो, मैं सदा उसके वश में रहता हूँ। यदि भगवान की याद में आँखों से प्रेम के आंसू आए तो भगवान उस भक्त के वश में हो जाते हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।